इस सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई कहानी की शुरुआत होती है एक हाईवे को दिखाते हुए, जहां पर दो भाई बहन कार में बैठकर जा रहे होते हैं। उनमें से भाई का नाम डैरी था और बहन का नाम ट्रिश। कॉलेज की छुट्टियां चालू होने पर वो दोनों हाईवे से होकर अपने घर पर जा रहे थे पेरेंट्स से मिलने के लिए। उन्हें कॉलेज में रहते हुए पूरे 1 साल बीत गए और वो तब तक अपने पेरेंट्स से मिले नहीं थे, इसीलिए ये उन दोनों के लिए काफी एक्साइटिंग मोमेंट था। लेकिन ट्रिश यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास थी क्योंकि हाल ही में उसका अपने दोस्त के साथ झगड़ा हो चुका था। डैरी तो अपनी बहन का मन बहलाने के लिए उसके साथ एक गेम खेल रहा था, जिसके अंदर डैरी और ट्रिश अपनी कार से जो भी गाड़ियां आगे जा रही थी उनके नंबर प्लेट को अच्छे से देखकर कोई मिलता जुलता वर्ड्स बना रहे थे जो उससे बनता है। ये बहुत ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग लग रहा था, इसीलिए ट्रिश अपने भाई के साथ ये गेम खेलने भी लग गई। उन दोनों के सामने से एक गाड़ी जाती है जिसके नंबर प्लेट को देखकर डैरी अनुमान लगा रहा था कि जरूर ये फीवर लिखा हुआ है, लेकिन ट्रिश दूसरा जवाब देती है कि ये तो फॉरएवर लिखा हुआ है। यानी कि डैरी लगातार अपनी बहन से गेम में हारता ही जा रहा था। पर डैरी इस बात से तो खुश होता है कि अब उसकी बहन खुश हो रही है। अब थोड़ी दूर पर जाने के बाद अचानक उनकी कार के ठीक पीछे एक अजीब तरीके का ट्रक आ चुका था, जिसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। वो ट्रक डैरी के कार के पीछे आकर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा था। डैरी और ट्रेस जब थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं तब उन्हें वही ट्रक दिखाई दी जो लगातार ओवरटेक करने की कोशिश कर रही होती है। डैरी ने तो अपनी कार साइड में लगा ली और ट्रक को आगे जाने का रास्ता दिया। वो ट्रक बहुत ही ज्यादा पुरानी लग रही थी। जब वो ट्रक आगे जाती है तब ट्रिश ने देखा कि उसके नंबर प्लेट पर बीटिंग यू लिखा हुआ है। इन सारी चीजों की वजह से अचानक ट्रिश फिर से उदास हो गई थी और अब वो अपने भाई के सामने एक सीक्रेट रिवील करती है। ट्रिश बता रही थी कि इसी हाईवे के ऊपर उसके कुछ दोस्त गायब हो चुके थे और उनकी डेड बॉडीज आज तक नहीं मिली। इन्हीं सारी चीजों की वजह से ट्रिश को थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन डैरी समझाते हुए कहता है कि ऐसी कोई भी बात सच नहीं है, ये सब अफवाह फैलाई गई है जिससे कि हम जैसे यंगस्टर्स इस हाईवे पर तेजी से गाड़ी ना चलाएं। ट्रिश भी डैरी की बातों को सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी। अब वो दोनों थोड़ा आगे आकर कार रोकते हैं और फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों को जरा भी आइडिया नहीं था कि आगे आने वाला समय उनके लिए खतरनाक होने वाला था। अब यहाँ कार चलाते हुए दोनों बहन भाई एक बहुत ही पुराने चर्च के पास पहुंच जाते हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि उस चर्च के पास वही ट्रक दिखाई देता है जो कुछ समय पहले डैरी और ट्रिश की कार को लगातार ओवरटेक करता जा रहा था। ध्यान से देखने पर डैरी और ट्रिश को उस कार के अंदर से उसका ड्राइवर निकलता हुआ दिखाई देता है, जो कुछ अजीब सी चीजें अपने ट्रक में से निकालकर छोटे से पाइप में डालता जा रहा था। डैरी और ट्रिश को कुछ नहीं समझता कि आखिर वो आदमी करना क्या चाहता है, पर तभी ट्रक ड्राइवर की नजर डैरी और ट्रिश पर पड़ गई, जिसे ये पता चल जाता है कि उन दोनों ने उसे देख लिया है। इसीलिए वो ट्रक ड्राइवर जल्द से जल्द अपने कार में जाकर बैठ गया था। वो दोनों बहन भाई सोच रहे थे कि हमें इन मामलों में ना पड़ते हुए दूसरे शहर जाना चाहिए अपने पेरेंट्स के पास, पर तभी ट्रक ड्राइवर बहुत ही ज्यादा तेजी से उनका पीछा करने लगता है। डैरी और ट्रिश भी बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे, इसीलिए वो भी अपनी कार तेज भगाने लगते हैं। ट्रिश तो सबसे ज्यादा घबराते हुए पुलिस को कॉल करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन उसके मोबाइल फोन की बैटरी ही खत्म हो चुकी होती है। अब वो दोनों नहीं जानते कि वो इस ट्रक ड्राइवर से कैसे बचे। ट्रक तो अब कार के बहुत ही ज्यादा पास आ चुकी थी, जो अगले ही मोमेंट में कार को पीछे से ठोकर मार देती है। डैरी और ट्रिश की कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर पास ही वाले खेत के अंदर घुस गई थी। वो ट्रक ड्राइवर अपनी ट्रक लेकर सीधे चले जाता है, पर यहाँ डैरी और ट्रिश का एक एक्सीडेंट हो गया था। पर अच्छी बात ये होती है कि इस एक्सीडेंट में उन दोनों को ज्यादा चोट नहीं आई। डैरी तो बाहर निकल के अपनी कार की थोड़ी सी मरम्मत करने लगा था, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा सोचने के बाद डैरी अपनी बहन ट्रिश से कहता है कि हमें जाकर पता करना होगा कि आखिर वो ट्रक वाला आदमी उस चर्च के पास क्या कर रहा था और आखिरकार उसने पाइप के अंदर क्या फेंका। हालांकि ट्रिश डैरी को ये करने से साफ साफ मना कर रही थी। ट्रिश का कहना था कि हमें इन चीजों में ना पड़कर सीधे दूसरे शहर निकलना चाहिए जो हमारा मकसद है। वहाँ पहुँचने के बाद हम पुलिस वालों को सब कुछ बता देंगे इस बारे में। लेकिन डैरी तो सच में जानना चाहता था कि आखिर वो ड्राइवर इस तरीके का बिहेव क्यों कर रहा है और आखिरकार उस पाइप के अंदर कौन सा राज छुपा हुआ है। अपनी बहन ट्रिश को बहुत ज्यादा कन्विंस करने के बाद वो भी मान जाती है डैरी के साथ उस चर्च की तरफ जाने के लिए। दोनों जल्द से जल्द कार में बैठकर उस पुराने चर्च के पास आ जाते हैं जहाँ कुछ समय पहले वो ट्रक ड्राइवर मौजूद था। चर्च के पास में ही एक बड़ी सी पाइप लगी होती है जो लगातार जमीन के अंदर जा रही थी। डैरी और ट्रिश जैसे ही उस पाइप के पास पहुंचते हैं तब उसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी थी। ये स्मेल तो सड़े हुए मांस की होती है। वो पाइप काफी ज्यादा गहरी और वहाँ अंधकार होने के कारण उन्हें कुछ
दिखाई नहीं दे रहा था कि अंदर क्या है, बट डैरी यहाँ पर था क्यूरियस आदमी। उसे पता करना होता है कि आखिर इस पाइप के अंदर क्या मौजूद है। तभी अचानक डैरी को पाइप के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये सुनने के बाद डैरी को तो अब और भी मन करने लगा था कि वो जाकर अंदर चेक करे कि क्या मौजूद है। डैरी ने अपनी बहन ट्रिश को कार के अंदर से टॉर्च लाने के लिए कहा और अब उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो पाइप के अंदर जाके चेक करेगा। हालांकि ट्रिश अपने भाई को लगातार मना कर रही थी कि ये बहुत ही बेकार प्लान है, पर अब डैरी ने तो अपना मन बना लिया था तो बना लिया था। वो अपनी बहन ट्रिश को कहता है कि तुम मेरे पैर पकड़ के रखना और मैं लेटकर टॉर्च की मदद से चेक करूंगा कि पाइप के अंदर क्या मौजूद है। डैरी लेट तो जाता है पर उसे पाइप के अंदर अभी भी अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक थोड़ी सी आवाज होने की वजह से वहाँ पर कुछ चूहे आ गए थे, जिसे देखकर डैरी थोड़ा सा डर जाता है और इसी डर के कारण बहुत ही ज्यादा नाजुक ट्रिश वो भी काफी ज्यादा घबरा गई थी। घबराहट के मारे वो पीछे गिर गई और उसके हाथ से डैरी का पैर ही छूट गया। डैरी तो उस पाइप में स्लाइड होता हुआ डायरेक्टली उसके अंदर चला जाता है। डैरी ने नोटिस किया कि वहाँ चारों तरफ अंधेरा है। ट्रिश अपने भाई से पूछ रही थी कि तुम ठीक हो कि नहीं। डैरी कहता है कि सिर्फ हाथ में थोड़ी सी चोट लगी है और बाकी सब कुछ ठीक है। अब डैरी वहाँ की चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने लग गया, पर वो शॉक तब हो जाता है जब ठीक उसके सामने कपड़े से बंधी हुई एक डेड बॉडी दिखाई दी थी। डैरी धीरे धीरे उसके पास जाकर चेक करने लगा कि उसके अंदर क्या मौजूद है। जैसे ही डैरी थोड़ा सा पास गया तभी वो डेड बॉडी अचानक डैरी का पैर पकड़ लेती है। डैरी तो बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, इसीलिए सबसे पहले वो उस डेड बॉडी का चेहरा हटाता है। उसे पता चला कि ये तो एक नौजवान लड़का है जो लगातार डैरी को अपने पेट की तरफ इशारा कर रहा था। डैरी तुरंत ही उस लड़के के पेट से कपड़ा हटाने लगता है। बाद में डैरी को पता चला कि उस लड़के के पेट पर बड़े बड़े स्टिचेस मारे गए हैं, यानी कि उसके पेट को जानबूझकर फाड़ा गया था और ये काम उसी ट्रक ड्राइवर का होता है जिसने की इस लड़के की बॉडी में से सारे बॉडी पार्ट्स निकाल लिए। वो लड़का डैरी को बताने की कुछ कोशिश कर रहा था, पर अगले ही मोमेंट में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। डैरी अब इतना ज्यादा घबरा गया था कि वो अपनी बहन ट्रिश को आवाज देकर ये कहता है कि तुम्हें मदद लेकर आनी पड़ेगी जिससे कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। डैरी ने ट्रिश को बताया कि तुम किसी गुजरने वाले या फिर कार से मदद मांगो मुझे बचाने के लिए। ट्रिश तो निकल पड़ी थी किसी की मदद लेने के लिए। डैरी भी इस जगह से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढते रहता है, पर आगे बढ़ते बढ़ते उसे और भी ज्यादा खौफनाक चीजें दिखाई देती हैं। उस जगह पर तो बहुत सारे जानलेवा इक्विपमेंट्स मौजूद थे, जैसे कि नुकीली सुइयां, तलवार, स्टिचेस मारने के लिए बड़े बड़े धागे और टॉर्चर करने वाले बहुत सारे सामान। डैरी समझ नहीं पाता कि आखिर ये सारी चीजें यहाँ पर क्या कर रही हैं। डैरी अब जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है तब उसके शूज पर कुछ पानी जैसा ऊपर से टपक रहा था। उसने जब हिम्मत करके ऊपर की तरफ देखा तब वो दंग रह गया, क्योंकि उस जगह के दीवारों के चारों तरफ इंसानी डेड बॉडीज बांधी गई थी और ये जरूर उसी साइको ट्रक ड्राइवर ने किया होगा। उस जगह पर इतनी ज्यादा डेड बॉडीज होती हैं कि गिनना मुश्किल था। डैरी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई आदमी इतना कातिल कैसे हो सकता है। डैरी को वहां जाने के बाद ये भी पता चला कि उसकी बहन जिस दोस्तों के बारे में बात कर रही थी वो भी इसी जगह पर मरे पड़े मिले हैं। चौंकाने वाली बात ये थी कि उन सभी लोगों की बॉडी एक दूसरे से स्टिचेस की गई होती है और इस तरीके का घिनौना काम कोई साइको आदमी ही कर सकता था। इसीलिए अब डैरी डर के मारे जल्द से जल्द उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है। वहीं अब बाहर की तरफ ट्रिश लगातार वेट कर रही थी किसी के आने का जिससे कि वो मदद मांग सके। तभी ट्रिश को थोड़ी दूर पर एक ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। वो बहुत ज्यादा डर गई थी कि शायद वो ट्रक वाला उसका पीछा कर रहा है कि नहीं, इसीलिए ट्रिश जल्द से जल्द कार के अंदर बैठकर स्टार्ट करने लग जाती है। पर अफसोस कार का गियर बॉक्स पूरी तरीके से जाम हो गया था। थोड़ी देर में वो ट्रक वहाँ से गुजरता है। ट्रिश के जान में जान आती है कि ये वो ट्रक नहीं होता जो उनका पीछा कर रहा था। पर तभी अचानक डैरी कार के शीशे के सामने आ जाता है जिससे कि ट्रिश बहुत ही ज्यादा डर गई थी। यानी कि डैरी लगातार कोशिश करके उस पाइप के अंदर से बाहर निकल गया था। वो दोनों भाई बहन जल्द से जल्द कार में बैठते हैं और वहाँ से निकलते हैं शहर की तरफ। डैरी पूरी तरीके से शॉक था और वो कुछ बात ही नहीं कर रहा होता। ट्रिश डैरी से पूछती है कि आखिर तुमने उस पाइप के अंदर क्या देखा। डैरी बहुत निराश होकर बताता है कि तुम जिस दोस्त की बात कर रही थी जो कि इस हाईवे पर गायब हो चुके थे, वो सारे इंसिडेंट एकदम सच थे। तुम्हारे दोस्तों को उस साइको ड्राइवर ने खत्म कर दिया है और पाइप के अंदर छुपाया है। वो इसी तरीके से लोगों को मारता और पाइप के अंदर बंद कर देता। ट्रिश भी थोड़ा सा डरने लग जाती है उस साइको किलर आदमी से, इसीलिए अब वो दोनों जल्द से जल्द शहर से दूर जाने का डिसीजन लेते
जाते हैं। रास्ते में उन दोनों को एक कैफे दिखाई दिया जहाँ पर वो अपनी गाड़ी रोक रहे थे। जैसे ही वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल के आगे बढ़ते हैं तभी वो साइको ड्राइवर का ट्रक वहाँ से चर्च की तरफ जा रहा था। ट्रिश और डैरी जल्द से जल्द कैफे के अंदर भाग के आते हैं और वहाँ की एक वेट्रेस से उसका मोबाइल देने के लिए कहते हैं, जिसकी मदद से ट्रिश पुलिस वालों को कॉल करके यहाँ बुला सके। ट्रिश अपने भाई डैरी को समझाती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम जल्द से जल्द पुलिस वालों को इन्फॉर्म करके यहाँ से निकल जाएंगे। वो दोनों इस बारे में बात ही कर रहे थे तभी अचानक कॉल रिंग होने लगती है। वो लगातार रिंग होते जा रही थी, इसीलिए अब ट्रिश वो कॉल उठा लेती है। दूसरी तरफ से एक लेडी बड़े घबराए हुए तरीके से बात कर रही थी कि तुम दोनों वहाँ से जल्द निकल जाओ, क्योंकि वो अब तुम दोनों को जान से मारना चाहता है। ट्रिश को नहीं समझ में आता कि आखिर ये औरत है कौन और हमारे बारे में कैसे जानती है। डैरी इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और उस औरत को डांटते हुए कॉल रख देता है। अब थोड़ी देर के अंदर वहाँ पर 2 पुलिस वाले भी आ गए थे। डैरी उन्हें सारी बातें सच बताता है कि कैसे उस चर्च के पास एक साइको किलर आदमी ने पाइप के अंदर उसने कई सारे लोगों को मार कर रखा हुआ है और हमें अभी एक कॉल भी आया जिसमें कि वो लोग हम दोनों को मारने की धमकी दे रहे थे। हालांकि डैरी का बयान सुनने के बाद पुलिस वालों को उनकी बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा था, पर फिर भी वो उन दोनों की बात नोट करते रहते हैं। तभी कैफे की वेट्रेस उन सभी को बाहर कुछ आवाज आ रही है ये बताती है। डैरी, ट्रिश और पुलिस वाले जल्द से जल्द बाहर की तरफ भाग रहे थे कार के पास। डैरी ने देखा कि उसके कार के दरवाजे खुले हैं और सारे कपड़े यहाँ से वहाँ बिखरे हुए थे। वेट्रेस से पूछने पर वो बता रही थी कि कुछ ही समय पहले यहाँ पर अजीब तरीके का आदमी आया और वो कार में पड़े हुए बहुत सारे कपड़े निकालकर उन्हें अच्छे से सूंघ रहा था। डैरी अब पुलिस ऑफिसर्स को ये सारी चीज दिखाता है कि कैसे उनके साथ अजीब तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और तो और डैरी के कार के हैंडल पर नाखूनों के निशान बने हुए थे, जिसे देखने के बाद शायद उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स को सच्चाई का पता चल चुका था कि डैरी और ट्रिश झूठ नहीं बोल रहे हैं। तभी ट्रिश को पीछे से किसी के उड़ने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई चुपके उनके ऊपर नजर रख रहा है। अब डैरी और ट्रिश के साथ वो पुलिस ऑफिसर्स भी निकल पड़े थे उस पुराने चर्च के पास जहाँ पर साइको किलर ने सारी डेड बॉडीज छुपा कर रखी थी। जब वो सब रास्ते में जा रहे थे तभी अचानक पता चला कि पुलिस वालों की कार के ऊपर कोई खड़ा हुआ है। उन दोनों पुलिस वालों को भी कार के छत के ऊपर कुछ हलचल दिखाई दे रही थी, इसीलिए उनमें से एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ऊपर चढ़ के देखने लग जाती है और वहाँ पर वही खतरनाक साइको ड्राइवर खड़ा हुआ था जिसने कि फीमेल पुलिस ऑफिसर को ऊपर की तरफ खींच लिया। दूसरा पुलिस ऑफिसर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपनी कार को तेज भगाने लगता है, पर अब उस खतरनाक साइको किलर ने कार की छत को फाड़ते हुए उस दूसरे पुलिस ऑफिसर को भी पकड़ लिया था और अब उसने अपने कुल्हाड़ी की मदद से पुलिस ऑफिसर का सर ही काट कर अलग कर दिया। डैरी और ट्रिश इन सारी चीजों से अनजान लगातार आगे बढ़ते ही रहते हैं। तभी उनके कार के ऊपर कोई अनजान चीज आकर गिर गई। डैरी तो थोड़ी देर के लिए अपनी कार का कंट्रोल खो देता है, पर उसने किसी भी हालत में कार को गिरने से संभाल लिया था। डैरी और ट्रिश जैसे ही कार से उतरते हैं तब उन्हें पता चला कि पुलिस वालों की कार भी एकदम से रुक गई है, पर अब ट्रिश उस चीज को देखने चली जाती है जो उनकी कार के ऊपर गिरी थी। वो चीज और कुछ नहीं बल्कि उस पुलिस वाले का कटा हुआ सर था और अब पुलिस वालों के कार के अंदर से वही खतरनाक साइको क्रिएचर बाहर निकलता है जिसका चेहरा बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। डैरी और ट्रिश बहुत ही ज्यादा घबराकर तुरंत कार में बैठते हैं और इस बार ट्रिश बहुत ही स्पीड में कार चलाते हुए वहाँ से निकल गई थी। वो खतरनाक साइको क्रिएचर अब उस पुलिस वालों के कटे हुए सर के पास आता है और उसे अच्छी तरीके से सूंघते हुए खाने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ ट्रिश एकदम घबराई हुई थी, इसीलिए वो कार को बहुत ही स्पीड में चलाती है। डैरी उसे समझा रहा था कि तुम्हें तेज चलाने की कोई जरूरत नहीं और अब बहुत ही ज्यादा रात होने के बाद वो इसी तरीके से गाड़ी चलाते हुए एक घर के पास आकर रुक जाते हैं। उन दोनों को लग रहा था कि घर के अंदर वो महफूज रहेंगे। डैरी और ट्रिश जब घर के पास जाकर आवाज देते हैं तब वहाँ से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली थी जो पूछ रही होती है कि तुम दोनों आखिरकार कौन हो। ट्रिश ने बताया कि हम यहाँ पर खो चुके हैं और हमें एक रात गुजारने के लिए आपका घर चाहिए। उस बूढ़ी औरत के घर में दिखाया जाता है कि उसने बहुत सारी बिल्लियां पाल कर रखी थी, बट थोड़ी देर में अचानक घर की सारी लाइट से चली जाती हैं। वो बूढ़ी औरत ट्रिश और डैरी से पूछने लगी थी कि तुम्हारे साथ कोई तीसरा आदमी भी मौजूद है क्या। ट्रिश का जवाब था कि नहीं, हम दोनों अकेले ही हैं। तभी उस बूढ़ी औरत ने बाहर की तरफ उसी खतरनाक किलर को देखा जो उसे मारने के लिए अपनी गन लेकर आ जाती है। उसकी तरफ बुलेट चलाते ही वो खतरनाक साइको क्रिएचर उड़ते हुए बूढ़ी औरत के घर के छत के अंदर चला गया था। वो ओल्ड लेडी नहीं चाहती थी कि वो खतरनाक आदमी उसकी बिल्लियों को मार दे, क्योंकि वो अपनी बिल्ली से बहुत ज्यादा प्यार करती है। हालांकि डैरी और ट्रिश उस बूढ़ी औरत को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बूढ़ी औरत उन दोनों को धक्का देके घर
घर के अंदर चली गई अपनी बिल्लियों को बचाने के लिए। थोड़ी देर बाद ही अचानक घर के अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। वो बूढ़ी औरत तो अब चलती हुई डोर से बाहर निकल रही थी, तब जाकर डैरी और ट्रिश ने देखा कि वो बूढ़ी औरत तो मर चुकी है जो हवा में उड़ रही थी, और उसके ठीक पीछे वही खतरनाक आदमखोर क्रिएचर मौजूद था जिसने कि उस बूढ़ी औरत को मार दिया होता है। और अब वो डैरी और ट्रिश के पीछे पीछे आने लगा था। इस आदमखोर क्रिएचर का चेहरा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो किसी को डरा कर ही मार डाले। डैरी और ट्रिश जल्द से जल्द अपनी कार में जाकर बैठ जाते हैं, पर उनका गियर बॉक्स अभी भी अच्छे से काम नहीं कर रहा था, जिससे कि वो आगे नहीं बढ़ सकती। इस मौके का फायदा उठाकर वो खतरनाक क्रिएचर गाड़ी के बोनेट पर आ जाता है, जो गाड़ी का शीशा तोड़कर अंदर आने ही वाला था। तभी ट्रिश ने गाड़ी को रिवर्स डायरेक्शन में ले लिया होता है। झटका लगने के कारण वो आदमखोर क्रिएचर वहीं पर गिर गया था, पर अब वो बहुत ही गुस्से वाले तरीके से दोनों भाई बहनों को देखता रहता है। हालांकि ट्रिश इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा डर चुकी थी, पर उसे इतना तो अंदाजा होता है कि वो इस क्रिएचर को मारे बिना यहाँ से नहीं निकल सकती। इसीलिए ट्रिश लगातार कोशिश करती है और गाड़ी का गियर बॉक्स भी ठीक हो जाता है। ट्रिश ने गाड़ी को फुल स्पीड में लेके जाकर क्रिएचर से भिड़ा दिया था। आदमखोर क्रिएचर को थोड़ी सी चोट लगी और वो जमीन पर गिर गया। ट्रिश बार बार गाड़ी को रिवर्स और आगे लेकर जाती रहती है, जिससे कि वो क्रिएचर को टायर्स के नीचे लाकर मार दे। देखकर ऐसा लग रहा था कि ट्रिश भी कुछ देर के लिए उसी क्रिएचर जैसा साइको बन गई थी। पर डैरी अपनी बहन को समझाता है कि हमें यहाँ टाइम वेस्ट न करने के बजाय भाग जाना चाहिए। वो आदमखोर तो पूरी तरीके से घायल हो चुका था, इसीलिए उन दोनों का पीछा करता नहीं। अब डैरी और ट्रिश लगातार आगे बढ़ते हुए पास ही वाले पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। उन्होंने पुलिस वालों को सारी बातें बताई और अब अपने पेरेंट्स को कॉल करने लगे। ट्रिश तो अपने मॉम एंड फादर को झूठ बोलती है कि वो दोनों एकदम से अच्छे हैं और कल सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। डैरी तो अब पुलिस स्टेशन में लगे हुए बहुत सारे मिसिंग लोगों की पोस्टर्स को देख रहा होता है। उसे अंदाजा हो गया था कि पिछले कई सालों में यहाँ पर मिसिंग के केसेस काफी बढ़ चुके हैं और ये जरूर उसी आदमखोर साइको किलर ने किया होगा। तभी अचानक पुलिस स्टेशन के अंदर एक अनजान औरत घुस रही थी, जो डैरी और ट्रिश को देखकर कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम दोनों का नाम डैरी और ट्रिश है। वो दोनों तो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे कि इस अनजान औरत को हमारा नाम कैसे पता है। तब जाकर उस मोटी औरत ने बताया कि कुछ समय पहले जो कॉल तुम्हें आया था वो मैंने ही डायल किया होता है, क्योंकि मुझे आसपास के विजन्स आते हैं और मैंने उसके अंदर तुम दोनों को खतरे में देखा। तुम्हारे पीछे वही आदमखोर क्रिएचर पड़ा हुआ है जो तुम्हें मारना चाहता था। ट्रिश और डैरी के पूछने पर कि आखिर वो किलर है कौन, तब जाकर वो मोटी औरत बताती है कि ये एक खतरनाक हैवान है जो 20 साल में एक बार जागता है और कई सारे इंसानों की बलि चढ़ाता है। और उस मोटी औरत ने ये भी कहा कि मैंने अपने विजन्स के अंदर तुम दोनों में से किसी एक को चिल्लाते हुए सुना था, जिसका मतलब साफ है कि डैरी और ट्रिश में से कोई एक ही मारा जाएगा। अब हमें पुलिस स्टेशन के बाहर उसी खतरनाक आदमखोर क्रिएचर की ट्रक दिखाई जाती है जो वहीं पर रुक गई थी और उसके अंदर से आदमखोर बाहर निकलता है। कुछ ही देर के अंदर ही अंदर पुलिस स्टेशन की सारी लाइट्स जा चुकी थीं। हालांकि अंधेरा होने के कारण पुलिस वालों ने इमरजेंसी लाइट्स ऑन कर दी होती हैं और अब सभी लोग चेक करने चले गए थे कि प्रॉब्लम क्या हुई है। एक पुलिस ऑफिसर को नीचे बेसमेंट में बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी, इसीलिए वो सारे कैदियों को चेक करने चला गया था कि कहीं वो बाहर तो नहीं निकल गए। पर उस पुलिस ऑफिसर ने जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जेल की सलाखें तोड़कर वो खतरनाक आदमखोर वहाँ पर पड़े हुए एक क्रिमिनल को मार कर खा रहा था। ये सीन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो पुलिस ऑफिसर कंट्रोल ही नहीं कर पाता और अपनी बंदूक निकालकर लगातार उस क्रिएचर पर हमला करने लगता है। हालांकि उस आदमखोर की बॉडी इतनी ज्यादा सख्त थी कि उस पर गोलियों का कुछ असर ही नहीं होता और अब वो गुस्सा होकर दूसरे वाले पुलिस ऑफिसर की तरफ बढ़ने लगा। इतनी तेज आवाज सुनने के बाद सारे पुलिस ऑफिसर बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगे थे। वो मोटी औरत तो डैरी और ट्रिश को लेकर दूसरी तरफ भागने लगी, क्योंकि उसे अंदाजा होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही आदमखोर होगा। सारे पुलिस ऑफिसर्स जब बेसमेंट में पहुंचते हैं तो किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने के लिए। तभी उनमें से एक पुलिस ऑफिसर हिम्मत करके थोड़ा सा आगे बढ़ता है चेक करने के लिए। कुछ दूरी पर जाने के बाद ही अचानक उसके सामने वही खतरनाक क्रिएचर आ चुका था जो एक वार करके उस पुलिस ऑफिसर का दिल ही बाहर निकाल लेता है। और अब उस आदमखोर ने बाकी पुलिस ऑफिसर्स पर भी वार करना स्टार्ट कर दिया था। कोई भी आदमखोर के सामने टिक ही नहीं पाता। बेसमेंट में सारे पुलिस ऑफिसर्स को मारने के बाद वो आदमखोर डायरेक्टली बाहर निकल आया डैरी और ट्रिश के पास। वो मोटी औरत भी दोनों को प्रोटेक्ट किए हुए सामने खड़ी थी।
इसीलिए अब आदमखोर सबसे पहले उस मोटी औरत को पकड़ता है और उसे अच्छी तरीके से सूंघने लग जाता है। बट पता नहीं क्यों उस आदमखोर शैतान ने मोटी औरत को कुछ किया नहीं, वो तो उसे जिंदा ही छोड़कर डैरी और ट्रिस के पीछे भागने लगता है। वो दोनों भाई बहन तो भागते हुए एक दूसरे कंपार्टमेंट में आ गए थे। ट्रिस तभी एक बहुत ही बड़े मिरर को अपने सामने देखती है, पर जैसे ही वो मिरर पर हाथ लगाने गई दूसरी तरफ से वो आदमखोर आ जाता है जिसने कि डैरी और ट्रिस पर हमला कर दिया था। सबसे पहले वो आदमखोर तो ट्रिस को अच्छे से सूंघने लगा और फिर डिसाइड किया कि वो ट्रिस की जान नहीं लेगा। वो तो डायरेक्टली डैरी के पास चला जाता है और उसे अपने पंजों के अंदर पकड़ लेता है, यानी कि वो आदमखोर ट्रिस को छोड़कर डैरी की ही जान लेगा। डैरी यहाँ पर उस आदमखोर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज तुम मेरे भाई को छोड़कर मुझे लेकर चले जाओ। ये बात सुनने पर कुछ देर तक वो आदमखोर ट्रिस को देखता ही रहा और फिर अपने बहुत ही बड़े बड़े पंख निकालकर डैरी को अपने पंजों में पकड़े हुए वहाँ से उड़ने लगा, यानी कि अब डैरी को बचाने का कोई रास्ता ही नहीं था। आदमखोर डैरी को लेकर काफी ऊंचाई पर उड़ चुका होता है। हालांकि ट्रिश अपने भाई को ढूंढने के लिए भागते जा रही थी, लेकिन उसे भी अब अंदाजा हो जाता है कि वो अपने भाई के लिए अब कुछ नहीं कर सकती। अब हमें कुछ दिनों बाद वही आदमखोर दिखाया जाता है जो मोटे मोटे धागों से किसी को सिल रहा था, और अब हमें डैरी को दिखाया गया जिसकी दोनों आंखें जा चुकी थीं। उस आदमखोर ने तो डैरी की आंखों को निकाल कर खा लिया होता है और अब वो उसकी बॉडी को भी बाकी लोगों की बॉडी के साथ स्टिच करके ज्वाइन कर देगा। इसी खतरनाक और डरा देने वाली एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।